क्या हुआ है, किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा करूं, कृपया आप मुझे समझाएं। मेरे आचार्य मेरे सामने हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, इन सब का वध मैं कैसे कर सकता हूँ कृष्ण। वैसे भी पता था कि ये सब लोग इस युद्ध में किसी न किसी तरफ तो वैसे भी खड़े ही होंगे। ये संसार क्या है, कैसे बना है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, सबके बारे में सोचो। हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है वासुदेव, जल से हमारा शरीर बना है, अग्नि हमें तापमान देती है और देह में खाली स्थानों में आकाश होता है। इसका मतलब तुम खुद समझ गए ना, इंसान का जो शरीर है वो मिट्टी, जल और अग्नि, वायु, इन सबसे ज्यादा और कुछ भी नहीं। चाहे कोई अधर्मी या धर्मी हो, दोनों का ही निर्माण इन्हीं चीजों से हुआ है। लेकिन माधव, सारे संबंध इसी मिट्टी के शरीर से ही होते हैं। अगर ये सत्य होता तो मरने के बाद कभी शरीर को नष्ट नहीं किया जाता। सच बताऊं तो मनुष्य के शरीर से उसका परिचय होता है, ना कि उसके संबंध। मनुष्य का स्वभाव, उसका बर्ताव और उसके द्वारा लिए काम ही उसका परिचय देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को देखो, ज्ञान और अहंकार दोनों। ज्ञान तो इंसान को मुक्ति दिलाता है, लेकिन इनके अंदर अहंकार, तो इन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाती। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है और इस युद्ध में आत्मा नहीं, शरीर नष्ट हो। और हाँ, आत्मा ना तो शस्त्रों से छेदी जा सकती, ना तो अग्नि से जलाई जा सकती है, और ना ही उसे जला के कमजोर किया जा सकता है, ना ही उसे वायु से हराया जा सकता है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर, शरीर की हत्या की जा सकती है, लेकिन आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। पुराने कपड़े के त्याग कर जैसे मनुष्य नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। लेकिन माधव, मनुष्य तो जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता है। मैं अपनी आत्मा कैसे जान सकता हूँ? स्वयं को आत्मा से जानना मुश्किल भी नहीं है भाई। इस मोह माया को त्याग दो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अपनी आत्मा को समझो, क्योंकि यही परमात्मा का आदेश है। हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो मुझे ये बताइए कि संसार में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, क्या ये परमात्मा ही करवा रही है? जन्म लेने के बाद इंसान सांसारिक मोह में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वो परमात्मा से ज्यादा अपने ही शरीर को महत्व देने लगता है। हमें जो भी महसूस होता है, हमारी आत्मा उसे अपना मानती है और परमात्मा में मिलने का प्रयास नहीं करती। जो आत्मा है, बदलाव का प्रयास नहीं करती, लगातार अधर्म करती रहती है। उन्हें जगाने के लिए दंड देना जरूरी है। तुम भी ये जानो, फिर तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला हर योद्धा, जैसे तुम जानते हो, वो वैसा नहीं है जैसा तुम जानते हो। वो केवल एक आत्मा है। कुछ समय के लिए इन आत्माओं ने
उन शरीरों में निवास करता है। इनके शरीर मरे नहीं, लेकिन ये सब अमर, ये फिर से नया शरीर धारण कर अपने अस्तित्व को जान लेंगे। अधर्म का त्याग नहीं करेंगे, परमात्मा में नहीं मिलेंगे, तब तक इनका जन्म ऐसे ही होता रहेगा। जिसने जन्म लिया है वो एक दिन जरूर मरेगा, और जो मरा है उसका अगला जन्म भी निश्चित है। फिर ये धर्म अधर्म क्या है माधव? जिस रास्ते पे चल के खुद को इंसान आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा किसके रूप में खुद को जानता है, उस रास्ते पे, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। ये सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सृष्टि। दोनों में कोई अंतर नहीं। जो इंसान इस बात को जान लेता है वो कभी भी दूसरों के प्रति बुरा बर्ताव नहीं करता, क्योंकि उसे पता है हाथ की एक उंगली कटने से दर्द सिर्फ हाथ में नहीं बल्कि पूरे शरीर में होता है। ठीक वैसे अंदर किसी एक इंसान को समस्या होती है तो पूरी सृष्टि को भी समस्या होती है। सृष्टि ही परमात्मा है। जो इंसान अधर्मी होता है वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसका परमात्मा से